नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल जी के मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन की। लगभग 45 फर्जी कंपनियों के जरिए, शैल कंपनी जिनको बोलते हैं, उनके जरिए करोड़ों का इधर से उधर पैसा किया, जिसमें जो कंपनी है, शैल कंपनी जो बनाई थी, उसमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के लोग हैं। और इसी बिना पर ईडी ने कोर्ट में वो प्रस्तुत की सारी तथ्य और जानकारी और सबूत, जिसके आधार पर उनकी बेल एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हुई और कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया इसमें माना है और हमने समझा है कि हेर फेर हुई है, और वो भी करोड़ों की। केजरीवाल जी अपने मंत्री को ये कह रहे हैं कि साहब, हमारे तो मंत्री कट्टर ईमानदार है, इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए, और उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से कर दी। ये तो आज के भगत सिंह हैं। सोचो, आज के भगत सिंह की फिर पोल खुली, और पोल खुली तो देश में हड़कंप मच गया कि यहां कोई ऐसा भी आज के समय में हो सकता है जो हम फिल्मों में देखते थे कि जेल की सलाखों के पीछे बंद व्यक्ति, उसकी मालिश हो रही है, मसाज हो रही है। एक और वीडियो आया तो और चौंक गए लोग कि वहां खाना भी बाहर से आ रहा है। जेल मैनुअल की खुलकर धुज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इस पर केजरीवाल जी जब घिरे, जवाब नहीं है। पहले तो बता रहे थे डॉक्टर ने लिखा है, फिजियोथेरेपी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने वो भी पोल खोल दी और बताया कि जो मसाज कर रहा है वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो अपनी ही बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाला व्यक्ति है, जेल में बंद है। ऐसा खतरनाक व्यक्ति सोचिए, जो अपनी बेटी से रेप कर देता हो, वो किसी दूसरे की बेटी को छोड़ देगा क्या? सवाल है मेरा। अगर ये जेल से बाहर आएगा, ये अपराधी जिसकी हवस इतनी है कि नाबालिग छोटी बच्ची, अपनी खुद की बेटी, उसको नहीं छोड़ रहा, ये साइको टाइप का आदमी, क्या ये दूसरे बच्चियों को छोड़ देगा? निश्चित रूप से नहीं। ये डॉक्टरों का कहना है, ये जो अपराध पर स्टडी करते हैं उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका कहना है कि अगर इस तरह का व्यक्ति समाज में वापस आएगा तो वो जो दिमागी बीमारी है, जो दिमाग में हवस भरी हुई है, वो इस देश के लिए, कहीं भी समाज के लिए खतरनाक है। अब आप समझिए कि ऐसे खतरनाक व्यक्ति से एक जेल का मंत्री वो मसाज करा रहा है, किसी अपराधी से खाना मंगा रहा है, कोई उसके बराबर में पेपर लाके दे रहा है। ये तो कह रहे थे सत्येंद्र जैन की याददाश्त चली गई है। अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली गई तो उसको वो पेपर में क्या पढ़ रहा है भाई? पेपर में क्या पढ़ रहा है? क्या याद नहीं है उसको? क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है? उसको सब याद है। असली बात तो यह है कि केवल एक ये नाटकबाजी करी गई, जिससे कि जेल के अंदर उनको कुछ सुविधा मिल सके और मेडिकल ग्राउंड पर उनको जमानत मिल सके। भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो ड्रामा हुआ, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं कि सत्येंद्र जैन ने ये सब बहानेबाजी की थी, अपराध किया है, उस अपराध में इनको माफी मांगनी चाहिए थी, और जेल की सलाखों के पीछे बंद सत्येंद्र जैन, इसको तत्काल केजरीवाल जी को इस्तीफा लेना चाहिए था। लेकिन बजाय इस्तीफा लेने के ये इनको अवार्ड की बात कर रहे हैं। कभी कह रहे पद्मश्री देना चाहिए, कभी इनको कह रहे भारत रत्न देना चाहिए, कभी इनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। इससे ज्यादा और खराब बात क्या हो सकती है कि अपराधियों से मिले हुए हैं। अब आप सोचिए, जो आपने और हमने जो वीडियो देखी है, इसको अब ये बैन कराना चाहते हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन लेके पहुंचे हैं सत्येंद्र जैन के वकील, और वो ये कह रहे हैं कि साहब, ये जो वीडियो है ना, इसके प्रसारण पर रोक लगा दो, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। और यहां पे दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं। तो अब आप सोचिए, यदि कोई नेता, राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति, यदि सार्वजनिक जीवन में कोई गड़बड़ी करता है और उसका कोई स्टिंग या कोई उसका सबूत जनता के हाथ लग रहा है, तो क्यों ना वो जनता को हकीकत बताई जाए कि जिसको आप अपना लीडर समझ रहे हैं, जिसको आपने विधायक और मंत्री बना दिया है, वो लोग कितने खतरनाक हैं कि जेल में बंद खूंखार अपराधियों से भी वो गठजोड़ करते हैं। अभी वीडियो जो आपने हमने देखी है,
वो एक सजा प्राप्त विचाराधीन कह लीजिए, जिसको अभी केवल सजा फाइनल होना बाकी है, उसको हमने देखा है मालिश करते हुए। वो छोटी सी क्लिप है, लेकिन क्या आप मानते हैं जिस तरह से लोग आ रहे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि क्या खूंखार जो वहां पे बंद हैं अपराधी, वो सत्येंद्र जैन से नहीं मिलते होंगे? वो कह रहे हैं कि खतरनाक बात तो यही है कि जो तिहाड़ जेल है उसके अंदर आतंकवादी भी बंद हैं, उसके अंदर भयंकर भयंकर अपराधी बंद हैं। तो क्या शुकेश ने जो आरोप लगाए थे कि 2 करोड़ रुपया दीजिए और जेल में सारी सुविधा पाइए, इसी सुविधा की बात हो रही थी? तो सुकेश की बात कहीं ना कहीं सच नजर आती हुई दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब ये कोर्ट में जा रहे हैं कि साहब इसके प्रसारण पर रोक लगाई जाए। पाप को छुपाने के लिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इसकी सुनवाई अब होकर यह फैसला कोर्ट को देना है कि इस पर क्या फैसला होगा, लेकिन देश की जनता यह कह रही है कि कोर्ट को इस प्रसारण पर रोक लगाने के बजाय आदेश तो यह देना चाहिए कि जेल में मसाज क्यों हुई, वो अपराधी एक सत्येंद्र जैन नाम के दूसरे जो जेल में बंद है, ईडी के कस्टडी में है, उनसे क्यों मिला। और जांच के आदेश तो यह देने चाहिए कि क्या कोई खूंखार आतंकवादी या अपराधी भी सत्येंद्र जैन से मिला या नहीं। पूरी सीसीटीवी फुटेज इसकी जांच होनी चाहिए। और जेल के मैनुअल के उल्लंघन करने पर क्या सत्येंद्र जैन के ऊपर एक अलग से एफआईआर का आदेश कोर्ट देगा? ये बड़े सवाल हैं। जो न्याय के जानकार हैं, रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला बनता है। और इसी मामले को देखते हुए जेल प्रशासन के कई अधिकारियों के तबादले हुए थे। लेकिन अब जांच कमेटी बैठी हुई है और इस जांच कमेटी के आधार पर ये तो न्यायपालिका को तय करना है। हालांकि प्रशासन अपने तरीके से इसकी जांच कर रहा है। ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने नियम को टूटने दिया, उनको आप देखेंगे कुछ दिनों में सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उन कर्मचारियों की विचारों की गलती क्या है? हम देखते हैं सभी मामलों में कि गलती यदि कोई मंत्री करे, कोई नेता करे, उसको कोई कुछ नहीं कहता, कर्मचारी पे गाज गिरती है। बेचारा छोटा कर्मचारी जो जेल में कहीं चपड़ासी होगा, कोई सिपाही होगा, कोई इंस्पेक्टर रैंक पे होगा, चलो अधीक्षक भी सही, भाई उसकी क्या गलती है? उसको तो मंत्री जी आदेश दे रहे हैं। मंत्री जी का आदेश का पालन नहीं करेगा, मंत्री जी तो उसके खिलाफ एक्शन करा देंगे, कुछ भी बहाना लगा सकते हैं। लेकिन हां, यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा, साथ ही साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा, और वो है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी, वो भी जेल में बंद है और ईडी ने ही उनको पकड़ा है फर्जीवाड़े में, और जो घोटाला हुआ था वहां पर भर्ती घोटाला, उस केस में बंद है। ममता बनर्जी का वहां शासन है, लेकिन वहां उनके मन मुताबिक उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। उन्होंने आपत्ति जताई है, लेकिन जेल के जो अधिकारी है वो अगर सख्त हो जाएं कि ठीक है भाई, सरकार आती है जाती है, आज ये नेता है कल को दूसरा नेता है, वो अपनी नौकरी खतरे में क्यों डाले, अपने जमीर को क्यों गिरवी रखे। तो इस पर अगर कोई अधिकारी अडिग रह जाए कि भाई ठीक है, तुम्हें जो करना है करिए, मैं अपनी ड्यूटी में ढील नहीं दूंगा, तो वो व्यक्ति वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए सही माना जाएगा। बाई चांस दिल्ली को, तिहाड़ जेल को, जहां अपराधी आने से कांपते थे, मुझे याद है कि जब जेल की इंचार्ज, जो जेल की हेड हुआ करती थी, किरण बेदी, तेज तर्रार आईपीएस, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी तक उठा ली थी, जब वो तिहाड़ जेल की जेलर बनी, अपराधी कांपते थे कि भाई जेल में कायदे में रहना, किरण बेदी है, पूरा हिसाब किताब कर देगी। कांपते थे अधिकारी। ये अधिकारियों का काम है। आईपीएस और आईएएस अधिकारी होते हैं जिनको देश जिम्मेदारी सौंपता है। मेरे जैसे लोगों का टैक्स का पैसा उनका वेतन में जाता है, उनका हम वेतन दे रहे हैं, किस लिए? देश सुरक्षित रहे। और यदि पुलिस, नेता और अपराधी मिल जाएंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? फिर मैं अपने टैक्स का पैसा तुम्हारे जैसे लोगों पे खर्च क्यों करूं? और इसलिए आज जनता मांग कर रही है कि जो भी इसमें भ्रष्ट अधिकारी है, जो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए या किसी लालच में या स्वार्थ में
नियमों को ताक पे रखे हुए हैं, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और नौकरी से बाहर किया जाए। सस्पेंड नहीं, क्योंकि सस्पेंड में आधी तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कोर्ट कचहरी चलेगी, फिर आ जाएंगे नौकरी पे। तत्काल नौकरी से बाहर, जल्दी जल्दी जांच करो और मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा खर्च होने से बचाओ। दूसरा, ये जो सत्येंद्र जैन जी की पोल खुली है कि वो जेल में मैनुअल तोड़कर, नियम कायदे तोड़कर ऐशो आराम फरमा रहे हैं, इनको तत्काल कोर्ट पहला आदेश ये दे कि भैया इनको यहां से यूपी की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, बाबा जी के अंडर में दे दिया जाए, वहां ठीक से मसाज होगी। फिजियोथेरेपी चाहिए ना, बाबा जी की पुलिस करेगी, वहां इनकी मसाज हो सकती है। वहां जो जेल है ना डासना की, भाई मेरी जानकारी में है, वहां बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बाबा जी ने बहुत अच्छे डॉक्टर नियुक्त किए हैं। रीढ़ की हड्डी का ठीक से इलाज, वो पॉइंट जो होता है उसका इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट हैं वहां डासना जेल में, गाजियाबाद की, और गाजियाबाद दिल्ली के पड़ोस में है। तो भाई मेरी मांग है कि ये जो जज साहब असल में इस पे फैसला करेंगे, लेकिन मैं भाजपा के नेता से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कोर्ट में जाएं अपनी तरफ से और एक एप्लीकेशन लगाएं, PIL दाखिल कर दें कि भैया ये मंत्री जी जो जेल में बंद हैं, पता नहीं कब इनको जमानत मिल जाए, लेकिन जितने दिन बचे हैं ये बीमार हैं, इनकी रीढ़ में चोट लगी है, मतलब ऑपरेशन हुआ है, तो भाई इनको जो मालिश चाहिए रीढ़ की हड्डी की, वो जरा बढ़िया कहां होगी, वो होगी गाजियाबाद की जेल में। वहां पर बढ़िया डॉक्टर वहां बाबा जी ने रखे हुए हैं, वहां भेज दिया जाए। दिल्ली में किसी सातिर अपराधी से मसाज कराने से इनको आराम नहीं आएगा, नुकसान हो सकता है। तो ये सब ड्रामेबाजी देश देख रहा है, लेकिन हाँ, इससे केजरीवाल जी बैकफुट पर आए हैं, जवाब कुछ है नहीं, और अब बस ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी तो हार रही है यहाँ पे MCD चुनाव में, इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रही है। अब कैसे मुद्दे उठा रही है, ये गुजरात में भी यही कह रहे हैं कि साहब ये तो खामोखा केस फर्जी लगा रहे हैं क्योंकि गुजरात में हार रहे हैं। अब आज गुजरात की पोल खुल गई है, सारी जनता देख रही है गुजरात में कि केजरीवाल जी की सभाओं में जो वहां उनके गढ़वी हैं, अशुदान गढ़वी, वो खुद की सीट नहीं बचा पा रहे। 20 लोग उनकी सभा में आते हैं, वो तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात की जनता ये कह रही है कि मात्र सूरत की एक सीट कोई है जिसको वो जीत पाएंगे, बाकी सब जगह सुपड़ा साफ और 100 सीटों पर जमानत जब्त। यह है गुजरात का रिजल्ट, जिसको ये कह रहे थे कि बीजेपी गुजरात में डर गई है, इसलिए हमारे नेताओं पर, हमारे मंत्रियों पर झूठे केस दर्ज करवा रही है। और ठीक अब इस तरह दिल्ली आ जाइए, यहां भी MCD में यही रिजल्ट होना है कि यहां केजरीवाल जी तीसरे नंबर पर पार्टी रहेगी, पहले नंबर पर भाजपा सरकार बनाएगी, यानी मेयर उनका होगा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहने वाली है, पुरानी पार्टी है, पुराने लोग मैंने देखा फिर से जागृत हो गए हैं दिल्ली में, और तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर आने का सौभाग्य प्राप्त दिल्ली वासी देने वाले हैं। वंदे मातरम।